हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 2021 का फॉर्म फिलअप चल रहा है एंड इस सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम में डिफरेंट पोस्ट कैटेगरीज़ के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंट पोस्ट कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्म निकलता है, तो इसको लेकर ही कैंडिडेट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। जो भी टेक्निकल पोस्ट है, जो भी मास्टर डिग्री वाला पोस्ट है, उसके लिए क्या अलग से क्वेश्चंस होगा, क्या सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन होगा। ये सब एक कन्फ्यूजन मन में चलता है, तो इसलिए इस वीडियो में बना रही हूँ जिससे द्वारा आपका सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एच रैंकर। एच रैंकर एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी तरह का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स होता है उसके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है। एसएससी का यहाँ पे जो भी एग्जाम्स होता है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ जो भी क्विजेज है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के लिए यहाँ पे जो भी क्विजेज है ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे 200 प्लस बिल्कुल फ्री क्विजेज है, इसके लिए पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 प्लस फ्री क्विजेस के साथ साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे टोटल 75 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जो भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्लान है सिलेक्शन डे ये 299 का आता है। एसएससी इनसाइट 25 कूपन कोड डालने से ये 2024 में मिल जाएगा। इनका जो सिलेक्शन डे प्लान है ये टिल सिलेक्शन है, मतलब एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। एच रैंकर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो एग्ज़ाम है इसमें डिफरेंट टाइप का पोस्ट कैटेगरीज निकलता है, जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इस बार 271 पोस्ट कैटेगरीज के लिए ये फॉर्म आया है एंड उसमें 3261 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज है। अब ये जो 271 नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरीज है इसमें डिफरेंट पोस्ट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि ऐसा है कि कुछ पोस्ट के लिए आप 10th एलिजिबल हो, कुछ पोस्ट के लिए 12th क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, कुछ पोस्ट के लिए सिंपली ग्रेजुएट होना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा उसमें कुछ पोस्ट है जिसमें आपको बीटेक मांग रहा है, ऐसा कुछ पोस्ट है स्पेसिफिकली बीटेक का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीटेक मांग रहा है, जैसे कि बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसे कुछ पोस्ट कैटेगरीज है जिसमें आपको ग्रेजुएट, सिंपली ग्रेजुएट भी मांग रहा है एंड उसके साथ साथ ग्रेजुएट इन जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स। एंड अगर मास्टर डिग्री हो तो मास्टर डिग्री में भी ऐसे मास्टर डिग्री इन बॉटनी, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ऐसे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हर एक पोस्ट के लिए। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो आपके मन में ऐसा डाउट आना बहुत ही नॉर्मल है कि क्या सब्जेक्ट्स वाइज, क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आप मास्टर इन फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, तभी अगर आप कोई पोस्ट कैटेगरीज के लिए फॉर्म फिल करते हो तो क्या आपके एग्ज़ाम में वो फिज़िक्स या केमिस्ट्री पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट से क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जब फॉर्म फिल किया था मेरा भी सेम ही डाउट था। देखिए यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी अलग से पोस्ट कैटेगरीज के लिए कोई भी अलग से क्वेश्चन या एग्ज़ाम नहीं होता है। सभी पोस्ट कैटेगरीज के लिए सेम ही एग्ज़ाम होता है। ओनली इट मैटर्स इन केस ऑफ डिफरेंट लेवल। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली 3 लेवल का ही एग्ज़ाम होता है, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का किसी भी टाइप ऑफ पोस्ट कैटेगरीज के लिए फॉर्म फिल करते हो जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है या ग्रेजुएशन के साथ कुछ एक्सपीरियंस मांग रहा है या ग्रेजुएशन के साथ कुछ स्पेसिफिकेशन है, कोई भी अगर पोस्ट हो, आपको एक ही सिंपल सा एग्ज़ाम देना होगा जो हर एक स्टूडेंट्स वो देंगे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट वाइज कोई भी अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली लेवल वाइज एग्ज़ाम होता है जो कि है 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का एग्ज़ाम। अब आते हैं कि कैसा टाइप का एग्ज़ाम होता है। देखिए 10th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली एसएससी एमटीएस का जैसा टाइप है वैसा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ये जो 10th लेवल का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम की तरह 90 मिनट का नहीं होता है। ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होता है एंड इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो 10th लेवल का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप एसएससी एमटीएस के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो भी पूछा जाता है वो एमटीएस से मिलता जुलता है। सिमिलर वे में 12th का 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप सीएचएसएल से कंपेयर कर सकते हो। सीएचएसएल में जैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वैसा ही क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का 10+2 लेवल में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का क्या स्टैंडर्ड है? सीजीएल स्टैंडर्ड है। सीजीएल का जैसा एग्ज़ाम, सीजीएल एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल वैसा टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल का, ठीक है। इसमें कोई भी अलग से ऐसे सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता। जैसे कि एसएससी का अदर्स एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, रीजनिंग रहता है 25, इंग्लिश 25, मैथ्स 25 एंड जनरल अवेयरनेस 25। ऐसे ही सेम टाइप का एग्ज़ाम होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में भी, एंड जो स्टैंडर्ड है वो लगभग रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है। एक्सेप्शंस में जस्ट आपको एक बता देती हूँ, जैसे कि आप देखोगे कि सीएचएसएल सीजीएल का टियर 1 का एग्ज़ाम में आपके इंग्लिश में कभी भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं आता है। पहले आपको देखने को मिलेगा, बट रिसेंट ईयर्स में कभी भी आपको टियर 1 के एग्ज़ाम में सिर्फ क्लोज टेस्ट ही देखने को मिलेगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आपको इंग्लिश में दोनों ही रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट दोनों ही वो लोग देते हैं, दोनों ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक स्लाइड डिफरेंस है जो मैंने बोल दिया है, एंड एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कौन सी चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आता है एकदम डिटेल जो है वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फॉर्म फिल करने के आगे आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करने जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है। देखिए, कुछ लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा कि क्यों एक ही एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे आपका सीएचएसएल में 3 एग्ज़ाम होता है, सीजीएल में 4 एग्ज़ाम होता है। देखिए, हमारे गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत कम लोग काम करते हैं, कम वैकेंसीज आते हैं, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं आता है। सीजीएल सीएचएसएल में जिस मिनिस्ट्री में आपका रिक्रूटमेंट होता है उसी मिनिस्ट्री में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट नहीं होता है। कुछ ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट नहीं होता है, कम वैकेंसीज निकलता है, 2-5 साल में एक वैकेंसीज निकलता है। इस टाइप का जो भी वैकेंसीज है उसको फिल करने के लिए सिलेक्शन पोस्ट होता है, एंड इसलिए जो प्रोसीडियर उसको रिगोरस ना हो इसलिए एक ही एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, क्या सच में एक ही एग्ज़ाम देने से आपका सिलेक्शन होगा? हाँ, सच में आपको एक ही एग्ज़ाम देने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरा हुआ है, इसलिए मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। एंड कुछ एग्ज़ाम में बहुत ही सिलेक्टिव कुछ एग्ज़ाम है जिसमें आपका स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। जो भी आपका एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क ऐसे टाइप का जो भी पोस्ट है उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, एंड टाइपिंग टेस्ट में आपको कैसा स्पीड मांग रहा है वो आपका पोस्ट डिटेल्स में ही आपको मिल जाएगा। वो जो भी पोस्ट में टाइपिंग रिक्वायर्ड है, जो भी पोस्ट में स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, उस पोस्ट की पोस्ट डिटेल्स में ही आपका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा आपका स्पीड नहीं मांगता है, जैसे सीएचएसएल सीजीएल में जैसा स्पीड है उसी के आसपास आपका स्पीड होने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये स्किल टेस्ट के अलावा अदर्स कोई टाइप का टेस्ट नहीं होता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल या कोई भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो, तो आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में आपका अलग से कुछ भी पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ता है एक्सेप्ट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अगर आप सीएचएसएल के लिए तैयारी करते हो तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आप सीजीएल छोड़ के सीएचएसएल एमटीएस ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसे कुछ और आपको प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत है अलग से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो भी आप एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही तैयारी आप सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।